नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विश्लेषक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज मैं स्टॉक रिगार्डिंग वीडियो, स्टॉक के फाइनेंशियल, बिजनेस और टेक्निकल तीनों का एनालिसिस करके वीडियो आप तक पहुंचाता हूं। मेरे जो भी वीडियो है उसमें आप हमेशा आपको स्विंग ट्रेडिंग की ही बात मिलेगी, जिसमें आपका टारगेट ऑलमोस्ट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, विद इन 6 मंथ अचीव होता हुआ नजर आएगा। बट मेरा किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। तो जैसे आपको पता है, बैंकिंग का बिजनेस आपको पता ही होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो लगभग कंपनी का जो मार्केट कैप है 1,22,285 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस अगर देखते हो तो 106 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई लो की बात कर लिया 143, हाई है, लो 92 है। स्टॉक पी की बात कर लिया तो 8.45 है। बुक वैल्यू 100 रुपये के आसपास है। और अगर देखेंगे इसका जो करंट प्राइस है वो आसपास बुक वैल्यू के ही है। तो जो भी अच्छी कंपनी हो उसमें अगर बुक वैल्यू के करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करे तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होती है। तो आगे वही चीज़ें हम देखेंगे। कंपनी अभी जो करंट प्राइस है कितना ऊपर जाते हुए दिख सकती है। कंपनी के डिविडेंड की बात कर लिए 1.41% के आसपास कंपनी का डिविडेंड है। आरओसी की बात कर लिया तो 4.46, आरओई की बात करें 8.54 के आसपास है। कंपनी का फेस वैल्यू देख लेते हैं तो 2 रुपये के आसपास है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ देखते हैं तो अगर सितंबर 2024 क्वार्टर में देखते हो तो हाईएस्ट एवर कंपनी का यहाँ पे जो रेवेन्यू निकल के आता हुआ नजर आ रहा है। आगे चले हम दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट में चलते हैं, बात करते हैं तो कंपनी का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट निकल के नजर आता हुआ सितंबर 2024 क्वार्टर में। आगे हम बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर अगर आप देखते हो तो सितंबर 2024 वाले क्वार्टर में हाईएस्ट एवर अर्निंग पर शेयर निकल के नजर आता हुआ दिख रहा है। अब चलिए दोस्तों, हम थोड़ा इसमें ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के लिए सबसे पहले हमको ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बैंकिंग किसी बैंकिंग सेगमेंट में जो भी कंपनियां उसमें जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पे ये जो पीडीएफ वाला फाइल है इसको खोलते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर जाओगे दोस्तों, अगर नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको जो कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखने को मिलेगा। तो मैं ये खोल के ऑलरेडी रखा हूँ, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। जो कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है, अगर सितंबर जून वाले क्वार्टर में कंपेयर करोगे तो 4.98 था। अभी लेटेस्ट अगर सितंबर वाले क्वार्टर में 4.48 के आसपास हुआ है। और यहाँ पे 0.60% के आसपास यहाँ पे नेट एनपीए है। और यहाँ पे जो नेट एनपीए जो सितंबर क्वार्टर में है 0.46 के आसपास है। तो कंपनी ने अपना नेट एनपीए जो है वो घटाया है और नेट एनपीए घटाया है। तो इसलिए जब भी कोई भी बैंकिंग कंपनी का जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए घटता है तो वो उसका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा होता है और कंपनी का जो पोटेंशियल है ग्रोथ का वो बहुत आगे होता है आगे चल के। चलिए दोस्तों, हम पी&एल में बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। तो यहाँ पे देखते हो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है 1,16,126 करोड़ के आसपास कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। अगर यहाँ पे चलते हैं नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट कंपनी का हाईएस्ट एवर है ऑलमोस्ट 14,535 करोड़। अगर कभी भी देखते हो कंपनी का इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, हाईएस्ट एवर कंपनी का नेट प्रॉफिट है। और अगर आप ये देखोगे तो कंपनी में अगर इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट है तो आप सोच सकते हो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। डिविडेंड पे आउट की बात कर लिया है तो 24 में 18%, 23 में 21%, 18 में ऑलमोस्ट 18%, सॉरी अगर आप 21 में 18%, उसके बाद अगर इधर देखते हो तो कंपनी ने लगभग कोई भी डिविडेंड पे आउट रूप में नहीं दिया हमको। आगे हम बैलेंस शीट में बात करते हैं, इक्विटी कैपिटल देखते हैं। तो इक्विटी कैपिटल जब दोस्तों स्टार्ट हुआ 353 करोड़ के आसपास था, बट आगे देखते हो मार्च 2024 में तो 2202 करोड़ के आसपास हो गया। रिजर्व की बात कर लिया तो रिजर्व जब कंपनी जब इनिशियली चालू हुई मार्च 2013 से, जब से हमारे पास डाटा है तब से कंपनी के पास रिजर्व लगभग 34,000 करोड़ के आसपास था। अभी कंपनी के पास 1,08,185 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व है। बारोइंग की बात कर लिया तो एनबीएफसी चाहे बैंकिंग वाली जितनी भी कंपनियां उनमें बारोइंग को हम ऐड नहीं करते कि ये बोरोड मनी है, बिकॉज ये बोरोड मनी पे ही अपना जो पैसा है अर्न करती है। फिक्स एसेट की बात कर लिया जाए, हाईएस्ट एवर फिक्स एसेट 12,348 करोड़। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कैश फ्लो। तो यहाँ पे कैश फ्लो आपको निगेटिव देखने को मिल सकता है मार्च 2024 में। आगे चलते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बात कर लिया है तो मार्च 2024 में 9%, 23 में 3%, यहाँ पे 22 में 4%, 21 में 3%, 20 में 1%। इस तरह से अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मार्च 2019 में कंपनी पे सबसे ज़्यादा जो एलिगेशन लगे थे 29%, -29% और -22% का यहाँ पे कंपनी ने रिटर्न दिया। अगर यहाँ पे चलते हैं दोस्तों नंबर ऑफ प्रमोटर में अगर देखते हो तो 70% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। आई होप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 70% के आसपास है। उसके बाद चलते हैं एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया ऑलमोस्ट 3% के आसपास है। तो आप देख सकते हो अगर एफआईआई ने स्टेक बढ़ाया तो आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे डीआईआईज ने भी अपना स्टेक बढ़ाया। पब्लिक के पास ये अगर देखते हो तो केवल
केवल और केवल ऑलमोस्ट 10%, अगर 100% में से 10% पब्लिक के पास है और 90% प्रमोटर्स FIIs के पास है, तो आप सोच सकते हो स्टॉक कैसा है। और ये गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक है, ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है और आने वाले समय में मल्टी बैगर बनता हुआ दिखाएगा। कंपनी अपनी ग्रोथ के हिसाब से अभी अपने जो करंट प्राइस है उसको जस्टिफाई नहीं कर रही है, उसको जस्टिफाई तब करेगी जब इसका जो बुक वैल्यू से कम कंपनी 3-4 गुना ट्रेड करने लगी, तो जस्टिफाई होता हुआ दिख रहा है। बट मेरा किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे चलते हैं PNB के, और वहाँ से जो टेक्निकल प्राइस निकल के आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक V20 स्ट्रेटजी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको V20 स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें हमको कंपनी का फाइनेंशियल और बिजनेस देखना है। अगर दोनों चीज़ें अच्छी हैं तब हमको तीसरी कंडीशन ये है कि आपको लगातार ग्रीन कैंडल देखनी है जिसमें 20% का मूव है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ये वाला एरिया, तो यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल बना, इन बिटवीन कोई रेड कैंडल नहीं बना, और ये जो मूव है ये मूव ऑलमोस्ट 31% का है। तो ये 31% का मूव है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जब कंपनी जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई, ग्रीन कैंडल बनना चालू हुआ लगातार, ये वाला एरिया यहाँ पे आती है तो हमको बाई करना है। और जो सेल वाला रेंज होगा, जब कंपनी अगेन वो वाला जो लास्ट जिसका ग्रीन कैंडल का हाई है वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ हमारा सेल करना है। तो ये दोस्तों अगर देखते हो तो ये कंपनी कब यहाँ पे आई, अगर यहाँ देखोगे तो ये कंपनी यहाँ पे आती है कब? यहाँ पे कंपनी आती है ये नवंबर में ये कंपनी यहाँ पे आती है और यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। बट यहाँ पे देखिए, कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे आती है, फिर जाने के बाद अगेन यहाँ पे आई, लेकिन पूरा नीचे के रहा नहीं आया, फिर कंपनी चलना चालू कर दी। तो अगर यहाँ से देखते हो जो करंट प्राइस पे कंपनी ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे अगर देखते हो और जो V20 का जो टारगेट है उसके हिसाब से अगर देखते हो तो ऑलमोस्ट आपका टारगेट जो टेक्निकली निकल के आता है 128 रुपये बस। बट ये तो अपना शॉर्ट टर्म में ऑलमोस्ट विद इन 2 to 3 मंथ्स में ही गेन होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आपको मल्टी बैगर बनता हुआ देखना है तो आप स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। आप जितना लंबा समय चाहें उतना लंबा समय तक होल्ड कर सकते हैं, बट इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों अगर आप देखते हो तो कंपनी यहाँ से ऑलमोस्ट 20% के आसपास ऊपर जाता होगा, जो अभी करंट प्राइस है उस हिसाब से। अगर टेक्निकली V20 स्ट्रेटजी के हिसाब से बात कर लिया जाए तो मतलब 20-21% के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको और लॉन्ग समय तक होल्ड कर सकते हो तो अगर ये कंपनी मल्टी बैगर बनती हुई दिख सकती है। दोस्तों मेरा किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो मैं केवल आपको एजुकेशनल पर्पज़ के बना रहा हूँ।